रिज्यूम में रिसर्च एक्सपीरियंस की वैल्यू इतनी गहरी होती है कि कई बार स्कॉलर खुद भी इसका पूरा महत्व समझ नहीं पाता। बाहरी दुनिया की नज़रों में रिसर्च सिर्फ प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स नहीं होती। यह आपकी सोच, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और आपकी डेप्थ ओरिएंटेड वर्किंग स्टाइल का प्रमाण होती है। इसलिए जब कोई रिक्रूटर, एकेडमिक एक्सपर्ट या इंडस्ट्री मेंटर आपके रिज्यूम में रिसर्च एक्सपीरियंस देखता है, तो उन्हें इंस्टेंटली यह महसूस होता है कि आप बाकी कैंडिडेट से एक अलग स्तर पर ऑपरेट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च का यह इम्पैक्ट तभी बनता है जब स्कॉलर इसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर करे, और यही वह जगह है जहां उन्हें लगता है कि किसी एक्सपीरियंस सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि रिसर्च को इम्प्रेसिव तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। रिज्यूम में रिसर्च वैल्यू का पहला बिग एडवांटेज यह है कि यह आपके एनालिटिकल माइंडसेट को हाईलाइट करता है। जब आप किसी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपने बहुत सारे फेजेस पार किए होते हैं: प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग, मेथोडोलॉजी सिलेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, कोडिंग, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और कंक्लूजन। एम्प्लॉयर्स जानते हैं कि इस एंटायर जर्नी में परसिवरेंस, पेशेंस और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इसलिए रिसर्च प्रोफाइल देखकर वे समझ जाते हैं कि कैंडिडेट थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी रखता है। बस अक्सर स्कॉलर्स इस जर्नी को रिज्यूम में सिर्फ 2-3 लाइंस में लिख देते हैं, जिसकी वजह से पूरा पोटेंशियल कम्युनिकेट नहीं हो पाता। और यही वह सबटल एरिया है जहां एक्सटर्नल गाइडेंस उनकी प्रेजेंटेशन क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। सेकंड वैल्यू रिसर्च की ये है कि यह आपकी इंडिपेंडेंट वर्किंग कैपेबिलिटी दिखाती है। इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कम मॉनिटरिंग में भी हाई क्वालिटी आउटपुट दे सकें। रिसर्च एक्सपीरियंस यह बता देता है कि आप चैलेंजेस से डरते नहीं, आप अननोन कंसेप्ट सीख सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को सस्टेन कर सकते हैं। यह क्वालिटीज आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में रेयर मानी जाती है। स्कॉलर्स खुद कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि उन्होंने कितना वैल्यूएबल वर्क किया है, इसलिए रिज्यूम में इसे हाईलाइट करने में भी हेजिटेंट रहते हैं। यहीं पर एक एक्सपर्ट की मदद उन्हें समझा सकती है कि किस चीज़ को कैसे शोकेस करना चाहिए। अब वेरी इंटरेस्टिंग एडवांटेज यह है कि रिसर्च आपके रिज्यूम में एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करती है। जहां बाकी कैंडिडेट्स के पास सिमिलर इंटर्नशिप्स और बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां रिसर्च आपका प्रोफाइल इंस्टेंटली स्टैंड आउट कर देती है। चाहे आप पीएचडी कर रहे हो या एमफिल या मास्टर लेवल डिसर्टेशन, रिसर्च का होना यह बताता है कि आप सिर्फ लर्नर नहीं, क्रिएटर भी हैं। आप नॉलेज को कंज्यूम नहीं करते बल्कि कंट्रीब्यूट करते हैं। रिक्रूटर्स इस कंट्रीब्यूशन को हाई वैल्यू स्किल मानते हैं, लेकिन स्कॉलर को अक्सर पता नहीं होता कि रिज्यूम में रिसर्च इम्पैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कैसे लिखी जाए, कहाँ रिजल्ट्स दिखाने हैं, कहाँ मेथड्स मेंशन करने हैं और कहाँ कीवर्ड्स डालने हैं, ताकि एटीएस सिस्टम्स भी इसे कैप्चर कर सकें। फाइनली रिज्यूम में रिसर्च की वैल्यू इसलिए भी इमेंस होती है क्योंकि यह आपके फ्यूचर डायरेक्शन को क्लैरिटी देती है। जब आप इंटरव्यूज में बैठते हैं तो इंटरव्यूअर रिसर्च से संबंधित क्वेश्चंस पूछकर आपके डेप्थ लेवल का अंदाजा लगाता है। एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च सेक्शन इंटरव्यूअर को डायरेक्ट इंसाइट देता है कि आपकी एक्सपर्टाइज किस लेवल की है। अगर प्रेजेंटेशन वीक हो तो वही रिसर्च साधारण लग सकती है जिसकी पोटेंशियल बहुत बड़ी थी। इसलिए स्कॉलर्स को हमेशा लगता है कि अगर उनके पास कोई एक्सपर्ट गाइडिंग हैंड हो जो उनके रिज्यूम को रिफाइन कर दे, तो रिसर्च का एक्चुअल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंटली शाइन कर सकता है। और यही वह सबटल नीड है जो उन्हें प्रोफेशनल मेंटोरिंग की ओर नेचुरली खींचती है। इन शॉर्ट, रिज्यूम में रिसर्च वैल्यू सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं होती, यह आपकी आइडेंटिटी, क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी का सबसे पावरफुल पार्ट होता है। बस इसे सही तरीके से शोकेस करने के लिए थोड़ी दिशा, स्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिसे स्कॉलर अक्सर अकेले परफेक्ट नहीं कर पाते। यही उन्हें महसूस कराता है कि एक्सपर्ट गाइडेड रिज्यूम ही
उनके रिसर्च कैलिबर को दुनिया के सामने सही तरह से पेश कर सकता है।